कलयुग की सबसे बड़ी हकीकत यह भी है कि जिस इंसान को ज्यादा कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्म खराब हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो हद से ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पाती। दोस्तों, इन 2 दिनों में दहेज के बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हमने देखा ग्रेटर नोएडा में एक लड़की की दहेज के चक्कर में जान ले ली गई। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में भी एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया जिसमें दहेज के चक्कर में ही लड़की की जान चली गई। और अब ग्वालियर से भी एक मामला सामने आया है जहां दहेज के चक्कर में एक लड़की की जान चली गई। यानी कि अभी हमारे सामने ये 3 केसेस हैं। लेकिन सबसे हैरानगी की बात आप जानते हैं, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि मैं एक सवाल आप लोगों से कर सकूं कि जितनी भी लड़कियों की जान गई है ना ये दहेज के चक्कर में, जब सभी के मोबाइल चेक किए जा रहे हैं तो सभी ने अपने पेरेंट्स को मैसेजेस किए हुए हैं। कोई लिख रहा है कि मम्मी मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती हूँ, मेरी जिंदगी अब इसके साथ जहन्नुम हो रही है। तो कोई लिख रहा है कि पापा प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाइए, मेरा दम घुट रहा है, ये लोग मुझे मार देंगे। कोई लिख रहा है कि मैं फंस गई हूँ बहुत बुरी तरीके से। कोई अपने दोस्त से कह रहा है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ, तुम शादी मत करना। मतलब सोचिए कि मरने से पहले के ये मैसेजेस हैं कि कोई किस हद तक परेशान होगा जिसने अपने माँ बाप को कहा कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे नहीं रहना है, ये मुझे खुशी का कोई मौका ही नहीं देंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुझे रुलाते रहते हैं। यहाँ तक अपनी लड़कियां जो हैं वो अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करती हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी पेरेंट्स की तरफ से जानते हैं क्या कहा जाता है कि बेटा तुम एडजस्ट करो, बेटा तुम रुको, हम तुम्हारे पापा से बात करते हैं। ये जो भोपाल वाला मामला है उसमें भी वो माँ से लगातार कह रही थी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जानते हैं वहां से रिप्लाई क्या आ रहा था कि तुम्हारे पापा को लेकर आते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ लेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि जब हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो जाते हैं कि आपकी बेटी रह नहीं पा रही है उस घर में, तो आप उसे एडजस्टमेंट की क्यों सिखाते हैं? आप आज भी अपनी बेटी को अपनी बेटी क्यों नहीं समझते हैं? मतलब शादी कर दी तो क्या आपके सर से कोई बोझ हट गया है? मतलब बेटी परेशान है, तड़प रही है, रो रही है कि यहाँ से लेकर जाओ, इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ यार मैं। उसके बाद भी आप लोग बेटी को जबरदस्ती वहां पर एडजस्ट करने के लिए कहते हैं, और एडजस्ट के चक्कर में हो गया ना, उस बेटी की जान चली गई। अब आप लोग जो है इधर उधर रोते फिर रहे हैं, अब आप लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तब आपका न्याय कहाँ चला गया था जब आपकी बेटी आपके सामने भिलक रही थी, रो रही थी कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे इनके साथ नहीं रहना, ये लोग मुझे मार देंगे। तब आप लोग एडजस्टमेंट करा रहे थे ना, करा लीजिए अब एडजस्टमेंट। चली गई ना आपकी बेटी की जान। और आपको क्या लगता है इंडिया में इतने अच्छे हालात हैं कि आप न्याय के लिए गुहार लगाएंगे और फटाफट से कोर्ट जो है रात को 12 बजे तक बैठेगी और आपको न्याय मिल जाएगा? हो रहा है ना। अब उसकी सास जो है वो सबके सामने आ रही है और कह रही है ना कि बहू ही बदचलन थी, बहू ही बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, बहू ही खाना नहीं बनाना चाहती थी। मतलब क्या अजीब हालात है। पहले आप लड़कियों को इस कदर का उन्हें प्रेशराइज कर देते हैं कि रो, भिलको, तड़पो, कुछ भी हो, लेकिन उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। आज भी इतने ज्यादा मॉडल होने के बाद भी ना लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी आज भी वहीं से अर्थी निकलेगी। अरे नहीं कर पा रही तुम्हारी बेटी एडजस्ट, उसको वापस घर लेकर आओ, घर लेकर आओ, उसको कम से कम जान तो बच जाएगी। और ये हकीकत है दुनिया की, तुम जिसे जितना अपना समझोगे वो तुम्हें उतना ही पागल समझेगा।